लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को त्याग रही हूं, साथ ही अपने पद से भी इस्तीफा दे रही हूं। राधिका खेड़ा ने कहा कि हाँ, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं और अब मैं वही कर रही हूं। राधिका ने कहा कि मैं अपने और देशवासियों के न्याय के लिए निरंतर लड़ती रहूंगी। नहीं सुना गया है, लगता है और भी कुछ कमियां हैं पार्टी में। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि पार्टी जैसा कहती रही मैं वैसा करती रही। मैंने कभी भी पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी। पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है। अभी भी मैं पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ में थी। लेकिन जब हम दिन रात इस पार्टी के लिए काम करते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और जब हमारे साथ ऐसी घटना होती है जैसा मेरे साथ हुआ, मैं चीखती चिल्लाती जो हमारा मंदिर है वहां से भागी और फिर भी न्याय नहीं मिला और सबने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक हिंदू हूं, एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हूं, हिंदू धर्म को राम लल्ला की पूजा उपासना करने वाली हूं, तो इसीलिए मुझे न्याय ना देना। तो ये पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? आपकी लड़ाई राम लल्ला से है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है? इस पार्टी को तय करना होगा। और बाकी चीजें तो हम जानते ही हैं किस तरीके से क्या इस पार्टी में हो रहा है, पर लगातार ऐसी चीजों पे जाके खिलाफत करना। और मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव है क्या है, मुद्दा ये है कि प्रभु श्री राम जो सबके आराध्य है, पूरा देश, पूरे विश्व में खुशी है राम मंदिर की, लेकिन उसकी वजह से कि जो राम जी की उपासना करते हैं उनके साथ ऐसी अभद्रता करना और फिर न्याय ना देना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैंने 6 दिन इंतजार किया, न्याय की गुहार करी। मुझे लगातार बोल दिया गया इंतजार करो, चुनाव है, रहन दो, भूल जाओ। यहाँ के साफ साफ बोल दिया गया तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो इंतजार करते करते अब मैं प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंच गई हूं। उन्हीं से न्याय की उम्मीद है और मैं जानती हूं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मुझे न्याय स्वयं देंगे। देखिए, मैं अभी इसी बात पे कायम रहना चाहूंगी क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत ही अंदर से। और मेरे को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से इस समय गुजर रही हूं क्योंकि एक बहुत भारी मन से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज 22 साल मैंने जहां दिए हैं, जिस विचारधारा के लिए मैं लगातार लड़ी हूं, न्याय के लिए और लोगों के न्याय के लिए बात करती हूं। हमारी पार्टी बात करती है महिला न्याय के लिए, किसान न्याय के लिए, युवा न्याय के लिए, श्रमिक न्याय के लिए। और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम राम जी के दर्शन करके आए और न्याय देने से हमें इनकार कर दिया जाता है, तो इस समय ये बहुत ही गहरी चिंतन की बात है। बाकी वो किधर से चुनाव लड़े वो उनकी खुद की मर्जी है, लेकिन मैं अभी और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। लगातार शीर्ष नेतृत्व को ये शिकायत करती आई हूं। मैंने सभी को शिकायत करी, कोई नहीं नेता मैंने छोड़ा, और लगातार मुझे चुप रहने को कहा गया। बाकी बातें मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से शेयर करूंगी। बहुत सारे खुलासे करने हैं जो मैं कल प्रेस वार्ता के। हाँ, जिस तरह से 2-3 दिनों से चल रहा था कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो के बुरा हाल हो गया उसका। और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं।